वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का पहला पॉइंट है कि जो लड़की ये समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हो, वो लड़की आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ सकती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लड़की ये समझ पाती है कि आप कहना क्या चाहते हो या फिर जो आपने कहा है उसका क्या मतलब है, जो ये डिफरेंस कर पाती है, ऐसी लड़की पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो ट्रस्ट वर्दी होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक और साइंस सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है कि आप क्या कह रहे हो, राइट, और दूसरा होता है कि आप कहना क्या चाहते हो। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों काफ़ी अलग है। इन दोनों में कभी कभी ज़मीन आसमान का भी फ़र्क होता है। आपने कहा कुछ और, समझ कुछ और लिया गया, तो ज़रा सोचिए कि सीन क्या होगा, पूरा खेल ही बदल जाएगा। आपको मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। आप जब भी गुस्से में होते हो तो क्या होता है, जब आप गुस्से में होते हो तो क्या आप वही कहते हो जो आप वाकई में कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब गुस्से में होते हो तो पता नहीं क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हो जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, और ऐसा सभी लोग करते हैं। तो गुस्से में आकर, आवेग में आकर जो भी आपने कहा है, अगर आपका पार्टनर ये समझ पाता है, आपकी फीमेल पार्टनर ऐसा समझती हैं कि आपने जो भी कहा है आप वाकई में वैसा नहीं कहना चाहते थे, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं, वाकई में आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर ऐसी सोच रखती हैं तो कुछ देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, आप फिर से एक हो जाओगे और आपका रिलेशनशिप फिर से रन करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं समझ पाती हैं, वो ये खुद से सवाल नहीं करती हैं क्या वाकई में आप यही कहना चाहते थे, ऐसे थॉट्स नहीं हैं, तो ज़रा सोचिए क्या होगा। फिर तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो और एक पॉइंट पे आके आपका ट्रस्ट टूटने ही वाला है। ट्रस्ट का मतलब जो है सिर्फ चीटिंग से नहीं है, ट्रस्ट टूटने का मतलब यहाँ पे उम्मीदों से भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जो लड़की आपको समझ पाती है कि आप क्या कहना चाहते हो या जो कहा है वो क्या था, अगर ये अंतर पता है तो वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ने वाली, ठीक है। तो एंड में बस इतना है कि इस आधार पर आप कमेंट में मुझे बताना कि आपकी पार्टनर इस कैटेगरी में है कि नहीं है। अब आपको हम बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा ही स्ट्रेट है, ठीक है। पॉइंट ये है कि ग्रीडी ना हो, ठीक है। जो लड़की ग्रीडी ना हो वो ट्रस्ट के काबिल होती है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इंसान ग्रीडी होता है, ग्रीडी का मतलब क्या है पहले उसको समझा देता हूँ मैं। ग्रीडी लड़की का मतलब है कि जो लड़की लालच से भरी पड़ी हो, जिसके अंदर लालच कूट कूट कर भरा हो। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बट कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो ग्रीडी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहे हैं तो उन्हीं को पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखेंगे। तो जो लड़की लालच से भरी पड़ी होती है वो ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं होती है। उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, भूल के भी मत करना। सीधे तरीके से कहें तो जो लड़की लालची हो उसे 100 कदम दूर रहना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको बताते हैं कि ग्रीडी होना क्यों बुरा है इन केस ऑफ रिलेशनशिप और इन केस ऑफ ट्रस्ट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर लड़की ग्रीडी है, लालची है, तो इसका मतलब है कि उसको बेहतरी की तलाश होगी, और सबसे मज़ेदार बात है कि उसका जो बेहतरी का पैमाना होगा वो उसका खुद का भी नहीं होगा, वो उसके लालच के आधार पर बना होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर कल को उसकी फैमिली उसके पास एक रिश्ता लेकर आती है कि ये लड़का है, इसकी इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बंगले हैं और इतना इसका पैकेज है, बहुत सारा पैसे कमाता है, एक ड्रीम लाइफ दे सकता है, और उस पैकेज के सामने आप किसी भी तरीके से नहीं ठहर पाते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि उसको लालच है, उसके पैमाने लालच के आधार पर अगर बने हैं तो वो चली जाएगी। आपका ट्रस्ट कहाँ गया, आपकी उम्मीद कहाँ गई, सब कुछ पानी, उस पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? मत करिएगा, कभी मत करिएगा। और जो ग्रेडी नहीं है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसे हम पता करें कि हमारी पार्टनर ग्रेडी है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आप थोड़ा चेक कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपसे लिया जा रहा है, कुछ दिया नहीं जा रहा है। अगर सिर्फ लिया ही जा रहा है तो फिर आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल हो रहा है। लिया जाने का मतलब है जैसे कि पैसे की डिमांड करना, बार बार आपसे सारे खर्चे निकालना, आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना, इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, ये आपका काम है। अब आपको बताते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 है कि अपनी बात रखने का गट्स रखने वाली लड़की।
अगर ऐसी लड़की आपकी लाइफ में है जो अपनी बात को रखने का गट्स रखती है, गट्स का मतलब हिम्मत होता है, तो जो लड़की अपनी बात रखने की हिम्मत रखती है सही समय आने पर, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो भरोसे के लायक होती हैं, वो आपका भरोसा नहीं तोड़ने वाली हैं, खासकर तब जब फैमिली बीच में इंटरफेरेंस करेगी, तब सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे पार्टनर के अंदर गट्स है इतना कि वो अपनी बात को रख पाए? तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि गट्स उसके अंदर है, इसका मतलब जो है आप और चीज़ों के आधार पर मत तय करना। जैसे कि आपने इस आधार पर अगर कहा कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए आओ, तो आपने उसको मिलने बुलाया और वो नहीं आई, तो आपने बोला कि उसके अंदर तो गट्स है ही नहीं, तो ये तो ट्रस्ट हमारा तोड़ देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे, मैंने स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पे कि अपनी बात रखने का, ठीक है। यहाँ पे बात रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से गट्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब बताते हैं कि क्या क्वेश्चन करना है जिससे आप ये जान पाओ कि उसके अंदर बात रखने का गट्स है। आप उससे ये पूछो कि अगर मान लो कि तुम्हारी फैमिली कल को मैरिज के लिए नहीं मानती है तो क्या करोगी? तो वो अगर कहती हैं कि अगर हमारी फैमिली नहीं मानती है तो हम नहीं कर सकते मैरिज, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अपनी बात को रखने का गट्स नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग, ठीक है, अब कोई परसेंटेज वाइज क्या बताएं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर इतना गट्स होता ही नहीं है, उन्हें फैमिली में इतना डराया गया होता है, या वो इतनी डरती हैं कि अपनी बात को खोलकर रख भी नहीं पाती हैं और इस दर्द का घूंट पी जाती हैं और कहीं और मैरिज कर लेती हैं। तो क्या करोगे आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आकर जिन्हें अपनी बात रखने का गट्स ही नहीं है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये चेक करो। अगर आपकी पार्टनर जब आप क्वेश्चन करते हो ये कहती हैं कि अगर फैमिली नहीं मानती है, ठीक है, नहीं मानेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मानती है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपको भी मेरे खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि आप जो है मेरी मैरिज जो है अगर उनसे नहीं करा सकते तो हम किसी और से नहीं करना चाहेंगे, इतनी तो हमें आज़ादी दो। तो अगर इतना गट्स रखने का हिम्मत है लड़की में तो वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी, और इतना अगर गट्स नहीं है तो फिर ट्रस्ट आपका टूटेगा ही। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन करो कि अगर आपकी फैमिली मैरिज के लिए नहीं मानती है तो क्या करोगे, ठीक है। वो कहती हैं मानेगी या फिर कैसे नहीं मानेगी, है ना, तो आप बोलोगे नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो आप कि अगर नहीं मानती है तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो इस पर अड़े रहो और ये क्वेश्चन करो उससे। तो मैंने आपको कुल 3 क्वेश्चन बताए हैं, एक तरीके से क्वेश्चन कह लो, जो भी कह लो आप। तो इससे आपको एक बेहतर आंसर मिलने की उम्मीद है। आप इससे एवेलुएट कर सकते हैं, पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए 3 पॉइंट था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।